कार्तिक फिटनेस, हेलो मेरे भाई। निखिल, हेलो। विश्वेंद्र गुजर, हेलो मेरे भाई। सुरेंद्र विष्णु, हाय। ओके। ओके। रवि रवि, हेलो। हाय खुशी, कैसे हाय हो? खुशी, कैसे हो? आपकी आवाज धीरे आपकी आ रही है आवाज थोड़ी। धीरे आ रही है थोड़ी। ईयरफोन लगा लो ईयरफोन अगर। लगा लो अगर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। संतोष, हेलो। संतोष, हेलो। हो गया। हो गया। ओके ओके। ओके ओके। Hello, now is okay? अब आपकी वीडियो नहीं आ रही है। रुको, Oh, network चेक करने issue. दो, रुको चेक करने दो मेरे को। मैं दोबारा ऐड करता हूँ आपको, रुको। हम्म। अभी। Done? हाँ अभी डन। ओके ओके, अभी ठीक है। और बताओ खुशी, कैसे चल रहा है? बढ़िया, आप सुनाइए। बस एकदम बढ़िया। आज का काम हो गया कि नहीं हुआ आपका? संडे का, या फ्री रहती हो? हाँ, फ्री, ऑलमोस्ट फ्री। वैसे कुछ वर्क्स अच्छा रहते अच्छा। हैं बाकी। अच्छा अच्छा, तो वर्कआउट करती हो संडे को? संडे को जैसे कि आपने बताया उस अकॉर्डिंग फिलहाल संडे का ब्रेक है और रेस्ट। अच्छा। नहीं, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आजकल थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, या फिर स्टार्ट करें, या फिर कुछ और ऐड हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। अम्म, जिनको आप जानते हो ना, जिस जैसे जो आपके फॉलोअर्स है, जिनको आप जानते हो, आप अगर उनका कमेंट वगैरह बीच में आता है तो आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हो। ओके। चलो फिर ठीक है, ये आते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, उसमें जो पेन होता है, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उससे रिलीफ कैसे पाया जाए, और मतलब कि क्या कर सकते हो आप, क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो जो आपकी क्वेरीज है, तो आप सब लोग पूछ भी सकते हो। अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेरी है, अगर हम लोग कोई टॉपिक कवर नहीं कर पा रहे हैं उसमें से, तो आप उसमें से पूछ सकते हो बीच में, और हम आपका रिप्लाई कर देंगे एंड में। ठीक है। हाँ जी खुशी, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करोगे? हाँ, तो जैसे एक क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन होता है हर एक गर्ल्स का, जो हाँ हमारा जी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं, जो एवरी मंथ रिपीट होता है, राइट? तो उस टाइम पीरियड में हमें वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे कि आप बहुत देखो बार ये मुझे क्वेश्चन है कि उस पीरियड में हमें रेस्ट करनी चाहिए कि वर्कआउट करनी चाहिए, बिकॉज मिनिमम ऑफ 5 और 7 डेज तो रहता ही है। तो उस टाइम हाँ पे एकदम गैप जाती है, राइट? तो वो हाँ फिर हाँ हाँ गैप हाँ। कवर करने में भी टाइम लगता है। तो क्या जरूरी है, मतलब वर्कआउट कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट। देखो, वर्कआउट डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको पहले हम ऐसे लेके चलते हैं, पहले स्टार्टिंग से समझते हैं कि जो पेन और क्रैम्प्स आते क्यों हैं। ठीक है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, तो हमारे बॉडी से ब्लड वगैरह निकलता है। जो एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिन की जो मसल्स होती है ना, उन्हें लगातार काम करना पड़ता है उन 5 से 7 दिनों में।
जो उन्हें जो अगर उन 5 से 7 दिनों को हटा दे, मतलब 20 से 25 दिन, उनको वो उतना काम नहीं करना पड़ता है। अब सडनली किसी मसल को लगातार 5 से 7 दिन तक काम करना पड़े, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है रिलैक्स हो रही है, तो उसमें क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको किसी दूसरी मसल से रिलेट करके चलो। आप जैसे रनिंग कर रहे हो तो आपके काफ में, हैमस्ट्रिंग वगैरह में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो सेम आपका वो रहता है कि लोअर एब्डोमेन रीजन में जो मसल्स रहती हैं, ठीक है, वहां पे क्रैम्प्स आने स्टार्ट होते हैं, पेन आना स्टार्ट होता है, इसी वजह से, क्योंकि उन्हें ज्यादा काम करना पड़ रहा है नॉर्मल दिनों से। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कि एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं है करनी चाहिए। देखो, एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए। उसका सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपका मूड स्विंग होता है, जो आप इरिटेटेड रहते हैं लड़की लोग ना, ठीक है, जब वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में हैप्पी फील हार्मोन जो होता है एंडोफिन, वो रिलीज होता है। तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप अच्छा फील करना स्टार्ट करोगे जब आप वर्कआउट या किसी भी एक्टिविटी में एंगेज होगे पीरियड्स के ड्यूरिंग। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये। और सेकंड बेनिफिट ये है कि जब आप वर्कआउट करोगे, जब आप स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, जो वहां पे क्रैम्प्स आ रहे हैं एब्डोमेन रीजन में, आपके लोअर एब्डोमेन रीजन में, तो वो आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो के साथ वहां पे ऑक्सीजन वगैरह जाएगी, तो वहां पे क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा चीज रहता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड करने वाली बात है कि सभी अभी वर्कआउट नहीं कर सकते, जो वर्कआउट में एंगेज नहीं है वो क्या करेंगे, ऐसे करके सारी चीजें। जो वर्कआउट कर रही हैं, अगर उन्हें ज्यादा पेन होता है तो वो हल्का वर्कआउट करें, मतलब इंटेंसिटी को कम कर दें। ठीक है, स्ट्रेचिंग पे ध्यान दे, वार्म अप कर लिया, हल्का सा कार्डियो कर लिया। अगर वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो लाइट वेट को लिफ्ट करें, हैवी वेट को लिफ्ट ना करें, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वर्कआउट में अगर आप एंगेज होते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बेस्ट है आपके लिए, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और खासकर स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये था मैंने मेरी तरफ कहीं से। पढ़ा है, जैसे क्या जो प्रोसेस होती है, तो जो हाँ, ब्लड प्रोसेस होती है, वो फ्लो के प्रोसेस के जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अपोजिट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, राइट? आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मतलब दोबारा बोलोगे? जो प्रोसेस है ब्लड फ्लोइंग की, जो फ्लो हाँ, होता है, तो हाँ, डायरेक्शन के जो एक्शन होती है, मीन्स जो वर्कआउट होती है, जैसे क्या रेस लेग्स हो गए, हाँ, तो हम स्किप करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक बोल रहे हो आप। बिकॉज रिएक्शन के मतलब जैसे क्या हम जो फ्लो हो रहा है डायरेक्शन और उसके अपोजिट वर्कआउट कर रहे हैं, तो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो एक्सरसाइज स्किप करनी चाहिए, राइट? हाँ, स्किप करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और उससे होगा क्या कि आप जैसे ब्लड फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन काम करते हो तो उस मसल पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, जैसे सपोज हमारा हाथ हम नीचे रखते हैं तो इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेचुरल है कि ब्लड फ्लो नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर हम हाथ को ज्यादा देर तक ऊपर रखेंगे तो ब्लड फ्लो नीचे आने लगेगा, ऊपर वाली फिंगर्स जो हैं हमारी, ठीक है, उनमें ढंग से काम नहीं होगा, तो ढंग से काम नहीं करेंगी ऊपर वाली मसल्स। तो वो भी होता है कि ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है अगर हम ब्लड फ्लो के अपोजिट काम करें तो, और उसमें फिर आपका पेन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा उसके रहेगा। बाद वर्कआउट करते हैं तो कुछ साइड हाँ, इफेक्ट या कुछ टेंशन वाली काम नहीं है, हम कर सकते हैं कोई टेंशन वाली, बिंदास। बिल्कुल कर बिंदास कर सकते हो। बिंदास कर सकते हो, बस मैंने क्या बोला, आप इंटेंसिटी का ध्यान रखो कि अगर ज्यादा हाँ, इंटेंसिटी करोगे तो इश्यू हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसको सबको भी जैसे जैसे बात करेंगे, सबको पेन नहीं होता है। ठीक है, सबको ज्यादा क्रैम्प्स नहीं आते हैं। अगर किसी को ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं या ज्यादा पेन होता है तो वर्कआउट करो, लेकिन कम करो, कम इंटेंसिटी का करो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को पेन वगैरह नहीं होता, काफी लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, वो अपना रेगुलर चलें तो जैसा चल रहा है, डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन। डाइट, और हाँ उस जी, टाइम पे डाइट में क्या चेंजेस आना चाहिए? देखो, डाइट में ना सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ ठीक है, वही, तो क्या सबसे नहीं। पहले, हाँ, हाँ, सबसे पहली चीज तो हमें ऐसी चीजें नहीं खानी है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करे, मतलब हमारी बॉडी में से पानी निकलवाए। ठीक है, एक चीज ये। और सेकंड चीज ये कि हमारी ब्लोटिंग इंक्रीज कर दे बॉडी के अंदर, मतलब ज्यादा एक्सेस पानी होल्ड करवा दे, तो वो भी नहीं करना चाहिए। बेटा जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों चीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए साथ ज्यादा, और सेकंड नंबर पे ब्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब ये किस किस सोर्सेस से होती है, सबसे पहले बात करते हैं डिहाइड्रेट किस चीज से होती है हमारी बॉडी। जैसे अल्कोहल सबसे ऊपर है,
हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। ज्यादा कैफीन की इंटेक नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है, ये सारे हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। ज्यादा मतलब इंटेंसफुली वर्कआउट ना करें, क्योंकि उससे भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, बॉडी में से पानी ज्यादा निकलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि लाइट इंटेंसिटी वाला वर्कआउट इज द बेस्ट, ठीक है। अब आते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लोटिंग कैसे क्रिएट हो सकती है। देखो, जब हम ज्यादा सोल्ट या फिर ज्यादा सुगरी ड्रिंक इनटेक करते हैं, क्योंकि सोल्ट भी वाटर होल्ड करता है और हमारा कार्ब्स भी वाटर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज जो एक्सेस में हो, ऐसे सोर्स अवॉइड करने हैं, जैसे जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है, ठीक है। और जो शुगरी ड्रिंक्स वगैरह होती है, जो पैक्ड आती हैं बाहर से, मार्केट से, जो काफी दिन की स्टोर रहती है, जिनमें बहुत हाई अमाउंट में शुगर रहती है, तो ये दोनों चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे आपकी ब्लोटिंग हो या फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो, ऐसे करके हो सकता है। तो इनसे हमें काफी रिलीफ मिलेगा, एक ये। अब सेकंड नंबर पे आता है कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि हमें हाई फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी सॉल्ट वाला भी सीन कम हो जाएगा, और जो हमारा हाई शुगर है वो भी कम हो जाएगा, और हम फुल भी फील करेंगे, हमें भूख भी ज्यादा नहीं लगेगी। अब सेकंड नंबर पे आता है कि जब ब्लड हमारी बॉडी से इतना निकलता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में आयरन की कमी के होने के चांस हो जाते हैं। तो आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जिन सोर्सेस में आयरन हो, ठीक है, वो खाना चाहिए, ठीक है। अब आयरन किस किस चीजों में हो सकता है, जैसे हमारा वॉलनट में है, ठीक है, एप्पल में है, ठीक है, और हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में है, ठीक है। तो ये हमें अपने डाइट में ऐड करने चाहिए, जिससे हमें हमारी बॉडी में से जो मिनरल वगैरह निकल रहे हैं वो ऐड हो जाए, और हमें इतनी दिक्कत ना आए, ऐसे करके होता है। बाकी आप अगर आप कार्ब्स खा रहे हो तो आप कार्ब्स वो वाले खाओ, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मैक्सिमम आप कॉम्प्लेक्स खाओ, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रोटीन रिच फूड खा सकते हो, प्रोटीन में एक्सेस प्रोटीन ना खाओ, नॉर्मल प्रोटीन इंटेक रखो, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने डाइट में ये इंक्लूड कर सकते हो। और एग्स खा सकते हैं उसमें, जितना अपना रोज का डाइट में एग्स में जैसे खाते, जैसे कि अभी सपोज पर डे हम 6 या 7 खाते हैं, तो वही हम खा सकते हैं सेम रोज सेम के। खा सकते हो, बस आपको दो ही चीज अवॉइड करनी है, ज्यादा एक्सेस सोल्ट वाला इनटेक, ऐसा सोर्स, और ज्यादा हाई शुगरी मतलब सिंपल कार्ब्स वाला, जो बिल्कुल जाते ही आपके इंसुलिन को स्पाइक कर देगा। जैसे कि स्टोर्ड, मैंने बताया कि आपके मार्केट में बहुत, जैसे कोक वगैरह मिलती है ना, उनमें हाई शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी होती है। और जैसे क्या अल्कोहल, नहीं, अल्कोहल नहीं चाहिए। अल्कोहल, देखो अगर कोई एडिक्टेड है तो बात अलग है, लेकिन यूं कि अगर आप उसे अवॉइड करोगे, तो जैसे कि मैंने बताया, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, ठीक है। हमारी क्रैम्प्स जो आते हैं ना, वो बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से आती है, ठीक है। और जैसे कोई भी हमारी मसल ज्यादा वर्कआउट करती है, तो ज्यादा काम करती है, तो उस मसल के अंदर से पानी निकल जाता है, ठीक है। जब वहां से पानी निकलता है तो वहां पे क्रैम्प्स आते हैं। अगर हम उस केस में अल्कोहल की इंटेक और करेंगे, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी और हो जाएगी, और क्रैम्प्स ज्यादा आने लगेंगे। तो ये उसका रीजन है, ऐसा होगा फिर उस केस में। हाँ जी। तो फिर डाइट डाइट और वर्कआउट दोनों अच्छे से बैलेंस करके हम उसको उस पीरियड हाँ में कर सकते हैं कुछ। हाँ, डेफिनेटली, और आपको बल्कि इसका एक आदत बनाना चाहिए। सबसे देखो बड़ा एस्पेक्ट होता है ना, कि आपको मेंटली स्ट्रोंग रहना पड़ता है हाँ, थोड़ा सा इसमें ना। तो आप जब वर्कआउट करोगे, तो आपका एंडोर्फिन रिलीज होगा, और वो आपको काफी हेल्प करेगा कि पॉजिटिव रहने में, ठीक है। जब नहीं वो अभी करोगे, कैसे हाँ जी। बहुत सी, बोलिए। नहीं, बोलो क्या बोल रहे थे आप। हाँ, बहुत से कैसे बहुत अलग अलग दिमाग में माइंडसेट हो चुका है कि उस टाइम पे रेस्ट करना चाहिए, उस टाइम पे किसी तरह का एग्जर्शन नहीं करना चाहिए, वर्कआउट वो तो बहुत लोग हैं जो वर्कआउट नहीं करते, मतलब दिमाग में बैठा है ना, जैसे कि पहले से लोग बोलते हैं कि नहीं हाँ उस हाँ टाइम पे हाँ। तुमको रेस्ट करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत लोग अभी तक गलत सोचते हैं कि नहीं अभी पीरियड है हमारा तो हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए, हम रनिंग नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो बस कैसे होता है, मुझे बहुत लोग पूछते भी है कि पीरियड में हम्म। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ। ये कैसा है, जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं रोज हम्म। रोज रोके नहीं, इस टाइम रेस्ट करना चाहिए, कुछ एग्जर्शन मत करो।
तो वही क्लियर नहीं है बात अभी तक कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, तो ये अभी मिथ होप है, ये मिथ सब। है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो डेफिनेटली अभी करना ये चाहिए। सेशन से क्या होगा कि करना चाहिए, कर सकते हाँ, हैं। डेफिनेटली करना बस चाहिए। थोड़ी सी देखो, हम लोग बोलिए बोलिए। बस थोड़ा सा हमको ख्याल रखना चाहिए कि किस टाइप की वर्कआउट हम ना करें, ज्यादा इंटेंसिटी वाली ना करें, और बिल्कुल डाइट भी बिल्कुल। हमारा मेंटेन करना हाँ जी, हाँ चाहिए। जी, सही बोल रहे हो, ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर आपके क्रैम्प वगैरह ज्यादा आ रहे हैं तो एक तो आप पानी की हम्म, इंटेक रेगुलर करते रहो। ठीक है, कुछ ड्रिंक्स हम्म, को इंक्लूड कर सकते हो जिसमें मिंट हो, जिंजर हो, लेमन हो, जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाए। ठीक हम्म, है। सॉरी, आप हॉट पैक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एब्डोमेन एरिया में जहाँ पे आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो पेन को और क्रैम्प्स को ठीक करने में। बाकी मूड स्विंग्स को ठीक करने के लिए आपका वर्कआउट, और वर्कआउट करोगे तो आपका वहां पे ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे भी आपके क्रैम्प्स वगैरह काफी कम होंगे, पेन कम होगा। और अगर आप रेगुलरली करते रहोगे ना तो फिर आपका पेन और क्रैम्प्स हम्म। बहुत कम हो जाएगा। अगर आप उस ड्यूरिंग भी वर्कआउट रेगुलरली करते रहोगे, काफी टाइम हो जाएगा, आपको 5-7 महीने हो जाएंगे। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अगर हम रेगुलर हाँ करते हैं तो ये दर्द बाद में जो हमेशा होता है क्रैम्प्स, वो कम हो सकता है। हाँ, बहुत कम हो जाएगा। जैसे आप सपोज किसी भी ऐसे लगाओ ना, आप अगर फर्स्ट डे जिम में जाते हो तो आपको बहुत पेन होगा आने के बाद, आने के 24 घंटे बाद। ठीक है, डेफिनेटली। अगर वही आपका 1 महीने बाद हो, आपने सेम मसल का वर्कआउट किया, तो आपको पेन नहीं होएगा। हाँ जी। आप लॉजिक समझो, लॉजिक लॉजिक यही है कि मतलब वहां पे पेन और क्रैम्प्स आते क्यों हैं? पेन और क्रैम्प्स इसीलिए आते हैं क्योंकि वहां की मसल को काम करना पड़ रहा है। साइंटिफिकली लॉजिक यही है कि वहां की मसल को काम करना पड़ रहा है। अब कोई चीज हम्म, ज्यादा काम करेगी तो उसे ज्यादा दर्द होगा, लेकिन अगर उसे आदत पड़ जाएगी, ठीक है, कि भाई ये पेन है लेकिन फिर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस मसल को आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो फिर वो कम हो जाएगा। राइट। तो ऐसा होगा। और अभी कैसा होता है, अगर वो उस टाइम पे बहुत लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करना स्टॉप कर देते हैं। हाँ, तो सपोज 5 डेज उनका पीरियड चालू है तो 5 डेज बंद कर देते हैं, देन फिर बाद में 6 डेज से उनका वो लिंक ही टूट जाता है। और आप ऐसे में तो पता ही है कि अगर वर्कआउट 6 दिन भी बंद कर दिया तो कुछ ना कुछ हमारे फिजिक में चेंजेस बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। स्पेशली एप्स पे दिख जाते हैं, अगर अगर सिक्स हाँ। डेज भी हमने नहीं किया, और बाद में हम्म। लिंक भी टूट जाता है। तो बहुत गर्ल्स का ये डेफिनेटली। कुछ रहता है कि मैम हमारी लिंक टूट जाती है, फिर मतलब 6 डेज का ये गैप के बाद में और फिर हम गैप ले लेते हैं, फिर डबल से स्टार्ट हाँ। करो। तो ये बहुत कंफ्यूजन का फैक्टर है सबका कि हम करें कि नहीं करें, हम्म। अगर करें तो फिर कैसा करें, फिर हमारी लिंक टूट जाती है, जो 5 डेज की हम्म। गैप है वो 15 डेज की गैप हो जाती है, फिर डबल से स्टार्ट करो। तो ये बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, डेफिनेटली ये रहता है। तो जो जो उनका गोल है, जिस चीज को जो उनको गोल लेके चल रहे हैं माइंड में, ठीक है, वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा बीच में। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसको आप टाल नहीं सकते, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि मुझे अपने गोल से कितना प्यार है। आप अपने आप को मोटिवेट करो उस टाइम कि मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना है, वो आएगा। हाँ, अगर उस 6 दिन के ड्यूरेशन में आप अपने गोल की तरफ बढ़ ना पाओ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पीछे चले जाओ। कहने का मतलब ये, उन 6 दिन में आपकी ग्रोथ ना हो, आप उतना इंटेंसफुली वर्कआउट ना कर पाओ जितना पहले दिनों में कर रहे थे, लेकिन मेंटेन रखने वाला काम तो कर सकते हो कि आप पीछे तो ना जाओ कम से कम। ठीक है, उन 6 दिनों में आप हल्का फुल्का वर्कआउट करो, ब्लड फ्लो लेके जाओ हर मसल्स में, अच्छी डाइट खाओ, तो आपका मेंटेन रहेगा। फिर आपको ज्यादा वहां से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब पीछे से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर जहां थे आप 6 दिन और पहले, वो वहीं से स्टार्ट करना कंटिन्यूशन में पड़ेगा। है, कंटिन्यूशन में कंटिन्यूशन में रहेगा। रहेंगे। हाँ जी, गैप अगर होती है तो फिजिकली भी और मेंटली भी वो पूरा चेंज ही हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा ही रहता है। और फिजिकली तो छोड़ो, मेंटली भी एक बहुत बड़ा उसमें इफेक्ट होता है। अगर वो हाँ चेंज हो हाँ, गया तो फिर सभी चेंज हो गया, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, माइंड ही अगर डेफिनेटली। बोल रहा है करना है, तो नहीं कर सकता इंसान। हाँ जी, हाँ इस जी, पे देखो खेल ये है। तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी माइंड का खेल है। ऐसा ही रहता है, तो बस मेंटली प्रिपेयर ज्यादा रहना पड़ता है। जो आपका माइंड कहेगा वो फिजिकली आप करोगे ही। तो हाँ, फिर तो कोई ये चीजें, इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इश्यू नहीं है आपको, बल्कि बेनिफिट है, प्लस पॉइंट्स है। बस आपको ये देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो बाकी लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप देखो कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो
ठीक है, तो आप अपना वर्कआउट वैसे ही चलने दो, बस इंटेंसिटी कम कर दो। लेकिन अगर आपने कभी वर्कआउट नहीं किया, ठीक है, और अगर आप करना चाहते हो तो आप हल्का फुल्का वॉकिंग वगैरह करो, हल्की सी जॉगिंग करो, और बाकी स्ट्रेचिंग कर लो, बस इतना ही इनफ है। उसी से काफी फर्क पड़ेगा। जैसे आपकी हार्ट बीट अप होगी ना, तो वैसे आपकी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, तो उसी से आपको काफी हेल्प मिलेगी। हाँ, तो ये चीजें रहती हैं। तो होपफुली सबके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, या किसी को और भी हाँ, क्वेरीज है तो वो हमें पर्सनली मैसेज कर सकती है, राइट? नेक्स्ट सेशन में वो हम डेफिनेटली। कंप्लीट भी कर, या हाँ इसके रिगार्डिंग यार कोई और कुछ टॉपिक? हाँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर खुशी से, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो विल बोथ पुट आवर व्यूज ऑन दैट। तो देख लेते हैं अगर किसी का कुछ मैसेज आता है तो। ठीक है, बाकी ये कि वर्कआउट वगैरह रेगुलर करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मेंटली स्ट्रांग रहने वाला गेम है सारा ना, सारी चीजें। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो कोई भी सिचुएशन नहीं झेल पाओगे, और लाइफ में भी और वैसे भी। मेरे हिसाब से तो डेली रूटीन में वर्कआउट ये तो लाना ही चाहिए। और इससे डेफिनेटली। कैसा, जो वर्कआउट नहीं कर रहे होंगे तो उन्होंने लाओ, अपने अपने डेली रूटीन में वर्कआउट की चीज लाओ, ठीक है? क्योंकि हाँ, उसके सिवा लाइफ नहीं है। वर्कआउट लाओगे तो खुद को अपने लाइफ में चेंजेस आएंगे और खुद को अच्छा फील डेफिनेटली। होगा। अभी डेफिनेटली। लॉकडाउन में बहुत लोग घर पे ही बैठे हैं, अब काम नहीं है, हाँ जी। कुछ बाहर जा नहीं सकते, प्रॉब्लम है, हमारे पास कुछ काम नहीं, हम बैठे हैं घर में, कुछ कुछ है ही नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। तो उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट कर दो, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ अच्छा, मतलब खुद को ही आपको रियलाइज होगा कि कुछ तो फील हो, मतलब अपने अंदर ही वो एक इंटरनली फीलिंग आती है कि कुछ तो चेंजेस हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो डेली रूटीन में लोग उठते हाँ, हैं तो सबसे रहता है कि हमको टाइम ही नहीं मिलता, हमको ये सही नहीं बात। मिलता, लेकिन खुद के लिए हम 15 मिनट्स एटलीस्ट का मिनिमम 15 मिनट्स निकाल सकते हैं। जिसको नई बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। बनानी है, जिसको एकदम फिट नहीं रहना है, तो डेफिनेटली। एटलीस्ट 15 मिनट निकाल सकते हैं खुद के हेल्थ के लिए। तो जो सही वर्कआउट है। नहीं करते वो स्टार्ट कर दो। अब ये लॉकडाउन का पीरियड अच्छा है, टाइम ही टाइम है, जो बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ, तो एक हैबिट बन जाएगा। हाँ, उसको हैबिट बनाना जरूरी है वर्कआउट को, हाँ जी। डेली एक ना रूटीन बहुत में बड़ा, हाँ ये एक आना बहुत बड़ा, चाहिए। हाँ जी, एक बहुत बड़ा ये है कि जैसे सबको ये लगता है कि वर्कआउट का मतलब होता है वेट लिफ्ट करना या रनिंग करना। हाँ ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, वही वर्कआउट आप वर्क बेसिक भी कर सकते हो, उसमें योगा कर सकते हो, नहीं जिसी को डेफिनेटली। इतना वेट लिफ्टिंग करना है, ये करना है, योगा कर सकते हो, सिंपल रनिंग कर सकते हो। तो स्विमिंग कर सकते हो। जैसे, हाँ स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। बैडमिंटन, बैडमिंटन खेल सो कुछ, मतलब एक्टिविटी में एंगेज होने का मतलब होता है कि आप अपना हार्ट बीट को अप करो। अपना हार्ट बीट को अप करोगे हम्म। तो आपको पूरी पूरी बॉडी में सभी मसल्स तक आपका ब्लड फ्लो जाएगा। मेन हमारा मोटिव यही रहता है कि हर मसल्स तक हमारा ब्लड जाए, और वो तभी जाएगा जब हमारा हार्ट बीट अप होगा कुछ टाइम के लिए। तो आप कोई भी एक्टिविटी में एंगेज हो, चाहे अपने बच्चे के साथ ही खेलो पार्क में, लेकिन खेलो जिसमें आपकी हार्ट बीट अप हो। ठीक है, बस बेसिकली ये रहता है, जरूरी नहीं आप वेट लिफ्ट करो या रनिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ मत करो, आप अपने बच्चे के साथ ही खेल लो। जिस इंटेंसिटी से आपका बच्चा कर रहा है उसके साथ आप मैच करने की कोशिश करो, उसमें आपकी हार्ट बीट अप हो जाएगी, है ना? उसी में आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अप हो जाएगा। तो वही करना एक मेन मोटिव रहता है हमारा, ऐसा रहता है। हाँ जी, खुशी फिर बराबर, बोलिए। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बस कुछ नहीं, मैं वो रिप्लाई दे रही थी। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप रिप्लाई दे सकते हो, बोलो बोलो। और कैसा होता है, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं स्लिम हूँ, मुझे तो वर्कआउट की जरूरत नहीं है, मुझे जिम जाने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं तो हम्म। फैट नहीं हूँ, मैं इतनी नहीं हूँ। अरे ऐसा नहीं है, कोई स्लिम है तो हमको वर्कआउट की जरूरत नहीं है, मुझे फैट नहीं तो वर्कआउट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको वेट हम्म। बॉडी बिल्डिंग ही करनी है वही वर्कआउट कर सकता है, वही जिम जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम स्लिम हो फिर भी वेल मेंटेन हो, तुम्हारा वेट भी तुम्हारे बराबर है, फिर भी तुम वर्कआउट कर रहे हो। बहुत लोगों का वर्कआउट। मानता है, अरे अभी हाँ जी। जैसे मैं जिम जाती हूँ तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, अच्छी तो है तू जिम क्यों जाती है? तो मुझे क्वेश्चन करना, मुझे जिम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हाँ। पूछ। इवन मुझे मतलब मैं जिम में भी जाती थी, वहाँ के जो लोग थे वो भी बोलते थे, मैम आप तो परफेक्ट हो, आपको जिम की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, हम परफेक्ट है या हमारी वो
जो हमारा दिखता है लुक्स, इस पे मैटर नहीं हाँ करता है कि तुम्हारा कि हम स्लिम है, हमारा इतना फैट नहीं है तो हम वर्कआउट ना करें। ऐसा नहीं है, सबको वर्कआउट करना चाहिए। देखो, भले कुछ सबको भी ये ना, होगा। सबको ये खुशी कि वर्कआउट मतलब सोचते हैं कि बाहरी मतलब बाहर जो हमारे दिख रहा है फेस वगैरह ग्लो या बॉडी दिख रही है उसके लिए करते हैं, लेकिन वर्कआउट हमारा बेसिकली होता है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हेल्दी रहे। सबको वही एक्सटर्नल दिखता है कि नहीं ये तो फिट है यार, ऐसा नहीं रहता है। इंटरनल तो कितना फिट हो वो भी डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीजें रहती हैं। ठीक है, बाकी अब होपफुली हम रेगुलर सेशन करते रहेंगे और लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, लोगों को गाइडेंस मिलेगी, राइट गाइडेंस मिलेगी। सो अच्छा लगा आपसे बात करके, और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि जितने भी मुझे जानते हैं लोग, खुशी को फॉलो करो, बहुत हार्ड वर्किंग लड़की है और इसको सपोर्ट करो। ठीक है। जल्दी दोबारा मिलेंगे हम। हाँ, बाय, ठीक टेक है, केयर। ओके, बाय बाय बाय, खुशी बाय। ठीक है मेरे भाई, अगर किसी को कुछ भी डाउट है, किसी को कोई भी क्वेरी है फिटनेस के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर मैं डेली लाइव आता हूँ 11:30 बजे मॉर्निंग में, आप तब मुझसे पूछ सकते हो। आपको लाइव में ऐड किया जाएगा, तो आपसे बात की जाएगी। टिल देन, बाय बाय।